को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। भले ही आप संख्या में कम, लेकिन एक एक व्यक्ति अगर 100 की ऊर्जा उत्पन्न करे तो मैं यहाँ कुछ पढ़ पाऊंगा। मेरे कविता के विषय दो हैं, गुरु शिष्य परंपरा और महाराणा प्रताप की वीरता की पुकार। तो आदरणीयों, मैं कविता पढ़ने से पहले ये चाहूंगा कि अगर आप मुझे जितनी तालियां देते जाओगे मेरा उतना ही उत्साह बढ़ता जाएगा। और सुंदरा जगमगाती है, गुरुओं के सामने विश्व की शक्तियां झुक जाती हैं। स्वप्न देखा सिकंदर का, गुरु के सामने स्वप्न रखा रह गया सिकंदर का। शिखा खुली गुरु की तब चंद्रगुप्त मौर्य चमके, गुरुओं के मान को बढ़ाने विवेकानंद जन्मे। गुरुओं ने अपने ज्ञान से सींचा है इस धरा को, गुरुओं ने ही बचाया है सत्य सनातन धर्म को। गुरुओं ने अपने ज्ञान से इतिहास रचवाया, गुरुओं ने मां भारती को विश्व गुरु बनाया। तो विश्व गुरु बनाया, तालियां कम मिल रही है। मुरैना की जनता भी बैठ जाए, एक एक व्यक्ति 100 की ऊर्जा उत्पन्न करेगा तो मैं कह रहा हूँ मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं और अच्छे से पढ़ूंगा। कि गुरुओं ने ही पार्थ बनाए, गुरुओं ने ही कर्ण बनाए, गुरुओं ने ही पार्थ बनाए, गुरुओं ने ही कर्ण बनाए, गुरुओं ने ही समुद्रगुप्त बनाए, गुरुओं ने ही महाराणा प्रताप बनाए, गुरुओं ने ही शिवाजी बनाए, गुरुओं ने ही विवेकानंद बनाए, गुरुओं ने ही राम बनाए। गुरु की महिमा मैं क्या गाऊं, गुरु की महिमा मैं क्या गाऊं, गुरु को ईश्वर से बड़ा बताऊं। गुरु के सामने झुका है ये सूर्य, गुरु के सामने झुका है ये चंद्र, गुरु के सामने ये विश्व झुका है, गुरु के सामने ये शिष्य झुका है। मेरे गुरु समान सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अगली पंक्ति थोड़ा सा तो वीर महाराणा प्रताप पर पढ़ना चाहता हूँ, जो आज से 2 साल पहले लिखी तो गई लेकिन कभी किसी सम्मेलन में पढ़ने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वो विषय ही नहीं होतियां रखता हूँ। और आपका जयघोष उठे तो ये चंबल की पावन धरा पर ये पता चलना चाहिए कि मुरैना की भूमि पर कवि कुल की सबसे छोटी कलम कविता पढ़ रही है। और ये संभव जब हो पाएगा जब आपकी तालियों की गनगनाहट से अंबर डोल जाना चाहिए कि राणा था मेवाड़ का वो वीर था, रणधीर था, उदय सिंह का वो प्यारा, जयवंता की आंखों का तारा, मेवाड़ उसकी आन थी, चित्तौड़ उसकी शान थी। जन्मा था कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में चमकी वो प्रताप की तलवार थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी से खेला करता था बचपन में वो, मातृभूमि से प्यार किया करता था मन ही मन वो। थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, जयवंता का प्रभाव खड़ा हुआ, दिखा दिया सबको कि वो पप्पा रावल का वंशज है। 3 मील दूर फेंक दिया भाले को, ऐसा भारत का वीर पुत्र है। एक लिंग का बेटा वो जो चर्चे तक पर जाता था। अगली पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं, आपका जयघोष छोड़ नहीं रहा है। तालियों की गनगनाहट से अगली पंक्तियां पर बटोल जाना चाहिए कि एक लिंग का बेटा वो जो चर्चे तक पर जाता था, दुश्मन के सर काट काट कर और धरा पर धरता था। हल्दी घाटी के कड़कड़ को भूसे वो तर करता था, मातृभूमि की बलवेदी पर शान में बाड़ी रखता था। 13 दिन तुम रुक जाते मुगलों, 13 दिन तुम रुक जाते मुगलों, अपना शौर्य दिखा देता। 13 दिन तुम रुक जाते मुगलों, अपना शौर्य दिखा देता। हल्दी घाटी में फिर से फत्ता रावत याद दिला देता। गद्दार अगर मान सिंह ना होता, गद्दार अगर मान सिंह ना होता तो मेवाड़ी शान दिखा देता। चीरा जैसे बहलोल को अकबर को चीर दिखा देता। याद करो वो हल्दी घाटी जिसमें खोया था राणा ने अपना साथी, सबसे अच्छा साथी चेतक था। उसी युद्ध के बाद में फिर भी नहीं रुका, फिर भी लड़ा, क्योंकि वो वीर ही एक ऐसा था जिसकी मृत्यु पर अकबर भी नतमस्तक होया था। हमारे भारतवर्ष की वीरता की तो परंपरा भी रही है कि हमारे जिसके शत्रु को भी रोना पड़ा, सर झुकाना पड़ा, ये हमारे भारतवर्ष की वीरता रही है। तो इसी के साथ में कुछ पंक्तियों के साथ में मैं समापन करना चाहूंगा।
कि मैं अमर शहीदों का चारण गुणोड़ के गाया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण गुणोड़ के गाया करता हूँ। जो कर्ज राष्ट्र का खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। दुल्हन मेरी मौत बने दिन मैं बोला दूंगा। हर जगह मुझसे मेरा स्वप्न पूछा जाता है। प्रिंस जी ने भी पूछा था जो वीडियो बना रहे हैं कि भैया क्या करना चाहते हो। मेरा सूक्ष्म सा स्वप्न है 4 पंक्तियों का। अगर मेरे स्वप्न के बारे में अगर आपकी तालियां मिले तो मैं ये मान पाऊंगा कि मेरा कविता पढ़ना यहाँ पर सफल हुआ है। कि दुल्हन मेरी मौत बने दिन मैं बोला दूंगा। हर शख्स मेरा कफन चुने पल में बोला दूंगा। शहनाई बजे मेरे जनाजे पर ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा। चाहने वालों की कतार लगी हो इश्क मुकम्मल हो जाएगा। आशिक को भी रोना होगा, कातिल को भी रोना होगा। दुल्हन बनकर मेरी मौत तुझे भी आएगी। मैं कवि नहीं हूँ, लिख लेता हूँ कभी कभी। तो भैया का कहना हुआ तो मैंने लिखी। जय या पराजय का भय नहीं था जिन्हें। जब ये 100 वर्ष पूरे हो गए आज हमारे हिंदू समाज के, जब ये महाराष्ट्र से आंदोलन शुरू हुआ तो केवल 1-2 लोग थे, उन्हें भय नहीं था कि ये आज हम 100 वर्ष पूरे करेंगे। उसके उपलक्ष्य में 2 पंक्तियां लिखी है। जय या पराजय का भय नहीं था जिन्हें, जय या पराजय का भय नहीं था जिन्हें, सदा वत्स सलेमात पुकारते चले गए। सदा वत्स सलामत पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली खुशी से फांसी। मौत को बना के दासी चूम ली खुशी से फांसी। संघ के 100 वर्ष पूरे कर ध्वजा फहरा के चले गए। संघ के पूरे 100 वर्ष कर ध्वजा फहरा के चले गए। दर्द का साज दे रहा हूं तुम्हें, ये साधारण काम नहीं है। जो आज यहाँ पर हमारे सब निवृत्त लोग बैठे हुए हैं, प्रवृत्त जी लोग बैठे हुए हैं। दर्द का साज दे रहा हूं तुम्हें, दिल का सब राज दे रहा हूं तुम्हें। ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं सकल हिंदू समाज को आवाज दे रहा हूं। सकल हिंदू समाज को आवाज दे रहा हूं। ध्वज भारत का दुनिया में हमें ही नित्य प्रबल होगा। ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही ये आज हुआ है, हमसे ही ये कल होगा। हमसे ही ये आज हुआ है, हमसे ये कल होगा। मजबूत नींव है पत्थर की, मजबूत नींव है पत्थर की। उच्च इमारत इस पर हम खड़ी करेंगे और भारत का भविष्य हम खड़ा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ हर कदम पे धरती
सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी, हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तुम भी कहो हमने कहा है जो, तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा। मैं मोदी महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे भारत माता का पूजन कर कार्यक्रम भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की। आरती अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। जगत की भाग्य विधाता
मुख्य अतिथि श्रीमान रमाकांत जी महाराज संत उज्जैन, इनका आपको मार्ग से प्राप्त होगा। और मुख्य वक्ता श्री विजय जी बांदिल, जिला संचालक एवं सामाजिक कार्यकर्ता और बाल्यकाल से स्वयंसेवक, जिनका आपको मार्ग से प्राप्त होगा। अपने बीच में ही माँ शक्ति से विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती कुसुम दीदी, जो कि अधिवक्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपने कई समय से सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इस दीदी का भी आपको मार्ग से प्राप्त होगा। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सकल हिंदू समाज से अनुरोध करता हूँ कि सब एकता बनाए रखें और ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें। यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमन्यत् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। इसलिए सबसे अनुरोध है, सबसे विनम्र। विराजमान पूजनीय संत महात्मा एवं उपस्थित आदरणीय विजय जी भाई साहब, उपस्थित संघ परिवार के सभी वरिष्ठ भाइयों एवं उपस्थित सभी मातृशक्ति भाइयों, चाचा, प्रणाम। आज महाकाल बस्ती में हिंदू सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, तो मैं सबसे पहले सभी से ये अनुरोध करूंगी कि समस्त महाकाल बस्ती तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए। अभी संत महात्मा जी ने जयकारे लगवाए तो बहुत ही कम आवाज़ सुनने को मिली। अभी कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा था तब मेरा छोटा भाई यहाँ पर काव्य कर रहा था, तो वो कह रहा था कि आपकी उद्घोषणा से मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरी ऊर्जा बढ़ती है। वही मैं आप सबसे चाहती हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। इसीलिए हर गांव, हर मंडल, हर बस्ती तक ऐसे हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सभी मातृशक्ति, अभी संघ ने ये सोचा कि इस समय पर हमारी मातृशक्ति की बहुत ही आवश्यकता है। मातृशक्ति, ये सारी चीजें हमें तोड़ने के लिए है, हर तरफ से हमें तोड़ा जा रहा है। आजकल हम पर्यावरण की ही बात करें तो पर्यावरण, आज के समय में कितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, कितनी माताएं बैठी हैं जिसको डायबिटीज नहीं है। ऐसा अन्न पैदा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऐसे केमिकल, ऐसे खाद्य जो आ रहे हैं, आज हम अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो हमें, हमारा उत्पादन तो बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें बीमारी दे रहा है। जिससे हम प्यार करते हैं, उस माँ वो भोजन कर रही है। आप लोगों के भी खेत हो, सभी के पास जमीन है, किसी के पास 1 बीघा, 2 बीघा, 3, 10, 20 जितनी है, बस सबके पास है। खेतों का नाज हमारे घरवाले भी तो खाते हैं, उस जहर को हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपने प्रिय को। कम से कम ऐसा तो हो सकता है कि हम अपने घर के लिए उस खेती को हम भी कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं। बेशक बाजार में बेचने वाले आप कैसे भी कर सकती हैं। जो पॉलीथीन हम बाजार से लेके आते हैं, उस पॉलीथीन को आप कैसे भी डिस्ट्रॉय कर दो, कैसे भी हटाना चाहो, अच्छी पैकेट में आते हैं, तो कम से कम हमारी माता बहनें, उनको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जो पीने का पानी है वो कितनी कम मात्रा है। लेकिन आगे चल के क्या होगा भाई, जो महल इमारत, जो पैसा हम इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए रख रही है, जोड़ रही है, वो बच्चे तो उसका उपयोग, वो तो व्यर्थ है ना, बेकार है। हमारी मेहनत तो यूं ही चली जाएगी। आजकल हम पानी से देख रहे हैं, खूब अपने कारों को धो रहे हैं, गाड़ी को धो रहे हैं, सड़क को, है ना। हमारा भवन कैसा होना चाहिए? बाहर स्वास्थ्य चिन्ह होना चाहिए, शुभ लाभ होना चाहिए, ऊपर ध्वज भी बाहर से हमारे भारत पे आ रही है। कहीं ना कहीं देखो ये टूटेंगे। वोट डालो शासन करे, उसकी नीति जो पहले थी वो आज भी है। हमारे जो बच्चे हैं कल बड़े होंगे और हम उनको क्या सिखा के जा रहे हैं, उनको क्या दे के जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही गंभीर हैं और चिंता का विषय है। इस पर हमें सभी को ध्यान रखना है, इनका पालन करना है। और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए भारत माता की
बंधुओं, आज हम इस बस्ती के हिंदू सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। मैं थोड़ा सा विचार रखूंगा, सब उसको थोड़ा सा सुनेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अभी गीत गाया था कि अपने हिंदू संस्कृति सदियों से चली आ रही है। उसने यहाँ पर अध्ययन किया, हाथों से पुस्तकें लिखी, क्योंकि उनके यहाँ उस समय शिक्षा का प्रसार इतना नहीं था, ज्ञान की कमी थी। तो उसने सोचा कि यहाँ के जो गुरुओं के मार्गदर्शन हैं, यहाँ का जो ज्ञान है, मैं लिखकर ले जाऊं और अपने देश में पहुंचकर वहाँ लोगों को और बताऊंगा, जिससे कि हमारे देश के लोग भी शिक्षित होकर और उच्च शिखर पर पहुँचें। जब वो विद्याध्ययन करने के बाद में, जैसे हर एक विद्यार्थी का होता है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में उसका कार्यकाल समाप्त होता है और वो अपने घर के लिए जाता है। ऐसे ही वो चीन का विद्यार्थी था, नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके, और बहुत सारी पुस्तकें, कॉपियाँ जिनमें उसने वो ले जा रहा था। हम सभी को ध्यान है, जो पुराने हमारे बंधु हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने देखा होगा कि अब तो जगह जगह सड़कें बन गई हैं। यहाँ तो वो तैर कर पार करते थे, जैसे विद्यालय जाना है या दूसरे शहर में जाना है, या फिर नाव के सहारे जाते थे। ऐसे ही वो जो चीन का विद्यार्थी था, जब अपनी पढ़ाई पूरी करके और अपने घर जाने लगा, तो वो नाव में बैठा, उसको गंगा। भारत माता की, गौ माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शांतिपूर्ण सुना, धन्यवाद। भारत माता की, भारत। पहले माता बहन भोजन खाई, उसके बाद में सभी पुरुष खाएंगे और बचने वाले लोग इस टाइम में हो जाएंगे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी जो भी यहाँ बैठे प्रसादी पाके जाएंगे, और उसके बाद में जो ये मंदिर में धुन हो रही है, उनको भी सभी को आमंत्रित करता हूँ। आखिरी में जो हमारा संगठन का और उसका जो एक इवेंट बाकी है, उसके बाद में ये कार्य। खड़े हैं वो सब कुर्सियों पे बैठ जाएं। सीख लो भूल कर भी प्रांत के लिए कभी न रक्तपात भरा गड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो संग। यही पुकार हम करेंगे त्याग, मात्र भूमि के लिए अपार। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिस। बहनें बैठी हैं, कितनी बार हम अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है। अगर 4 भाई हैं तो एक के जाने का समय 7 बजे, एक का 8, एक का 9, 10, सभी जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और ये भागम भाग की जिंदगी में हम अपने परिवार को तोड़ते जा रहे हैं। कम से कम सुबह नहीं तो शाम का भोजन हम एक साथ करें। अगर शाम का भी भोजन साथ में नहीं कर सकते तो कम से कम 8 दिन में जो संडे आता है ना, उस दिन तो हम सभी भाई अपने एक साथ भोजन कर सकती है। यकीन मानिए, जब भोजन साथ में करते हैं ना, तो उस भोजन का स्वाद 100 गुना हो जाता है। आप देखना कभी भी। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में आता है हमारा वेश, भूषा, भोजन, भजन, भ्रमण।
क्या हम एक साथ कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? क्या ऐसी चीजें हो गई कि आज बच्चे इतने आगे चले गए हैं? जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी, अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको। नहीं मरबो, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ, जयवंता का प्रभाव खड़ा हुआ, दिखा दिया सबको कि वो पप्पा रावल का वंशज है, 3 मील दूर फेंक दिया भाले को, ऐसा भारत का वीर पुत्र है। एक निकी का बेटा वो जो चर्चे तक पर जाता था, अगली पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं, आपका जय घोष सुन नहीं रहा है, तालियों की गनगनाहट से अगली पंक्तियां पर बटोर जाना चाहिए कि एक लिंग का बेटा वो जो चर्चे तक पर जाता था, दुश्मन के सर काट काट कर और धरा पर रखता था, हल्दी घाटी के कड़कड़ को खूह से वो तर करता था, मातृभूमि की बलवेदी पर शान में बाड़ी रखता था। मैं आप सबसे चाहती हूँ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे पसीना निकला।